बजट 2026 के आते ही मार्केट 2-2.5% नीचे गिर गया। आखिर इसमें ऐसा क्या था? आज निर्मला ताई थी मिशन पर। Mission will facilitate National Quantum Mission, Semiconductor Mission, AI Mission, बहुत सारी स्कीम्स को कर दिया integrate. और साथ में रैशनलाइज भी। I propose an integrated, remain deeply integrated for integrated will serve as integrated, integration of sports science, how to focus, integrated, virtually integrated rationalization, rationalizing penalty, propose to rationalize. Minerals will be rationalized to rationalize. I propose to rationalize. जोक्स असाइड, बजट 2026 में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट था एज अ बिजनेस ओनर, एज अ इन्वेस्टर, एज अ सैलरीड एम्प्लॉय या एज अ स्टूडेंट? आइए जानते हैं विथ योर जागरूक आरजे AK ऋषभ जैन। आज करेंगे हम सिर्फ काम की बात, नो बकवास। लेट्स बिगिन। दिस बजट एनालिसिस वीडियो इज पावर्ड बाय होस्टिंगर। टर्न one day into day one. More on that later. बजट 2026 में जो सबसे बड़ा फोकस एरिया था वो थे हमारे बिजनेसेस, MSMEs, स्टार्टअप, फैक्ट्रीज और प्रोडक्शन। SMEs के लिए नया 10,000 करोड़ का SME ग्रोथ फंड इंट्रोड्यूस किया गया है और एग्जिस्टिंग सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड में 2,000 करोड़ रुपए टॉप अप किए गए। एक छोटे बिजनेस का बहुत सारा पैसा इनवॉइसेस में अटक कर रह जाता है। वो अपनी इनवॉइस रेस करते हैं लेकिन अगला बिजनेस, बड़ा बिजनेस उन्हें टाइमली पेमेंट ही नहीं करता है। इसे सॉल्व करने के लिए ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को लाया गया था और इस बजट में बताया गया है कि SME जब भी अब किसी भी CPSE को इनवॉइस रेस करेंगे वो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के थ्रू ही होगा और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उन्हें इनवॉइस डिस्काउंटिंग का भी ऑप्शन मिलेगा। छोटे Tier 2 और Tier 3 शहरों में अक्सर बहुत ही कम चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंप्लायंस पर्सनल होते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए एक नया रोल लाया गया है जिसे बोला गया है कॉर्पोरेट मित्र। इनके थ्रू टारगेट है कि MSMEs अपनी बिजनेस कंप्लायंस बहुत कम कीमत पर कर पाए। कॉर्पोरेट्स के लिए मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स यानी मैट की जो रेट है उसे 15% से 14% किया जा रहा है और इसे ही फाइनल टैक्स माना जाएगा। 1 अप्रैल 2026 के बाद कोई भी नए मैट क्रेडिट नहीं बांटे जाएंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। मैं पूरा एक्सप्लेनेशन नीचे कैप्शन में दे रहा हूं। बिजनेसेस जो मैन पावर सप्लाई का काम करते हैं उनमें पहले TDS के रेट पर एम्बिग्यूटी थी। अब उसे क्लियर किया गया है कि TDS 1 या 2% की रेट पर ही कटेगा। D2C ब्रांड्स और आर्टिसंस पहले 10 लाख रुपए तक के कंसाइनमेंट को ही इजीली एक्सपोर्ट कर पाते थे। ये लिमिट कंप्लीटली रिमूव कर दी गई है। गवर्नमेंट कुछ साल पहले इंडिविजुअल के लिए ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम लाई थी जिसके तहत मान लो मैं कहीं फॉरेन घूमकर वापस आ रहा हूं तो एयरपोर्ट पर बस मुझे अपना पासपोर्ट स्कैन करना है, बिना इमिग्रेशन के मैं सीधा अंदर आ सकता हूं। उसी तर्ज पर गवर्नमेंट कंप्लायंट बिजनेसेस के लिए ट्रस्टेड इंपोर्टर स्कीम लेकर आ रही है। इन बिजनेसेस को बस अपना बिल ऑफ एंट्री फाइल करना है और उनका गुड्स बिना किसी वेरिफिकेशन के इंपोर्ट करने दिया जाएगा। इससे जो कार्गो वेरिफिकेशन और स्क्रूटनी में लंबा चौड़ा समय वेस्ट होता था उसमें बचत होगी। स्पेस टेक के लिए भी अच्छी खबर है। एक अनुसंधान रिसर्च फंड नाम से 1,000 करोड़ का वेंचर फंड सिर्फ स्पेस टेक के लिए लाया जा रहा है। इंडिविजुअल्स के लिए ITR 1 और ITR 2 फाइल करने की डेट तो 31 जुलाई ही रहेगी लेकिन नॉन ऑडिट बिजनेसेस और ट्रस्ट के लिए ये डेट एक्सटेंड करके अब से 31 अगस्त कर दी गई है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हर बजट की तरह इस बजट में भी बहुत ज्यादा फोकस दिया गया है MSME, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स को, क्योंकि वो देश की इकोनॉमी को आगे ले जाते हैं। अब आप चाहे एक स्मॉल बिजनेस ओनर हो, फ्रीलांसर हो या फ्यूचर में प्लान कर रहे हो कुछ स्टार्ट करने के लिए, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस डे 1 से जरूरी है। और अब वेबसाइट बनाने के लिए भी आपको बहुत सारा पैसा और एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, थैंक्स टू होस्टिंगर AI वेबसाइट बिल्डर। होस्टिंगर से आप बिना किसी कोडिंग के एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हो, वो भी होस्टिंग, सिक्योरिटी और एसेंशियल टूल्स के साथ। मैं बताता हूं कैसे। तो आपको सिंपली जाना है होस्टिंगर की वेबसाइट पर, स्टार्ट नाउ पर क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग एक राइट प्लान सेलेक्ट करना है। मैं यहां पे बिजनेस सेलेक्ट कर रहा हूं ताकि जो भी इनबिल्ट टूल है उनसे मेरा काम आसान हो जाए। मैक्सिमम बेनिफिट के लिए मैंने 48 मंथ प्लान सेलेक्ट किया है और कोड लगा रहा हूं LLA20 फॉर 20% एडिशनल डिस्काउंट। पेमेंट करने के बाद मैं जा रहा हूं होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर पर। यहां आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग प्रॉपर प्रॉम्प्ट डालना होगा जिससे AI आपको बेस्ट वेबसाइट बना के दे देगा, वो भी
कुछ सेकंड्स में बस। अगर आप चाहें तो इस वेबसाइट को कस्टमाइज भी कर सकते हैं विद ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स, AI टेक्स्ट जनरेटर एंड AI इमेज जनरेटर। इस वेबसाइट का सबसे मस्त फीचर लगता है मुझे ये हीट मैप, जो बता देगा आपकी वेबसाइट पर कस्टमर कहां पे समय बिता रहे हैं और आप अपनी वेबसाइट को कैसे और एफिशिएंट बना सकते हैं। होस्टिंगर आपको देता है 24/7 कस्टमर सपोर्ट विद 30 डेज मनी बैक गारंटी एज वेल। तो अगर आप भी अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा होस्टिंगर का लिंक विद डिस्काउंट कोड LLA20। टर्न वन डे इनटू डे वन। अब बात करते हैं नौकरी पेशा मिडिल क्लास की कि उन्हें इस बजट में क्या मिला है। 2026 का सबसे बड़ा अपडेट है कि 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू हो जाएगा। इसमें न्यू सिंप्लीफाइड रूल्स और सिंप्लीफाइड फॉर्म आएंगे जो आपकी कंप्लायंस को इजी बना देंगे। इंडिविजुअल्स अपना रिटर्न बड़ी आसानी से फाइल कर पाएंगे। इस बजट में गवर्नमेंट एक वन टाइम फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम लेकर आई है। इसके कुछ यूज केसेस समझो। मान लो आप किसी ऐप से यूएस स्टॉक्स खरीदते हो, या फिर आप गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी किसी कंपनी में इंडिया में ही काम करते हो लेकिन उनके ई-सॉप्स आपको मिलते हैं, या फिर आप फॉरेन से अभी इंडिया शिफ्ट हुए हो लेकिन फॉरेन में आपका कोई अकाउंट है जिसमें इंटरेस्ट वगैरह आपको मिल रहा है। इन तीनों ही केसेस में हैवी पेनल्टीज और इंटरेस्ट और प्रोसिक्यूशन तक की सिचुएशन होती है, लेकिन गवर्नमेंट 6 मंथ्स के लिए एक स्कीम लेकर आई है जहां पर ये सारी चीजें आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसकी ये बहुत सारी डिटेल्स है जिससे मैं नीचे कैप्शन में दे रहा हूं। अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो बाद में कैप्शन पढ़ लेना। अपना इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज करने की डेडलाइन 31 दिसंबर तक होती थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है। लेकिन इसमें 1000 से लेकर 5000 रुपए तक का आपको पेमेंट करना पड़ेगा एक बार फीस का। इससे एक स्टेप आगे जाते हैं। अगर आपके इनकम टैक्स रिटर्न पर ऑलरेडी रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही है तब भी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 10% एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। अक्सर देखा गया है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज का PF, ESI वगैरह काट तो देते हैं लेकिन उससे टाइमली डिपॉजिट नहीं कराते। इस बजट में क्लियरली बता दिया गया है कि अगर ये पेमेंट्स ड्यू डेट तक, जो जनरली 15th ऑफ एवरी मंथ होती है, तब तक अगर इसका पेमेंट नहीं किया जाता है तो इसका डिडक्शंस एम्प्लॉयर क्लेम नहीं कर पाएंगे। अगर आप फॉरेन घूमने जाते हैं या कोई फॉरेन टूर का पैकेज खरीदते हैं तो गवर्नमेंट उस पे TCS नाम का एक चार्ज काटती है, एक टैक्स काटती है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ताकि ट्रैक कर पाए कि कौन व्यक्ति फॉरेन जाकर कितना खर्चा कर रहा है। करंटली ये रेट 5% थी जिसे गवर्नमेंट ने घटाकर 2% कर दिया है। इसी के साथ साथ लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत अगर कोई स्टूडेंट एजुकेशन के लिए बाहर पेमेंट भेजता है या फिर कोई मेडिकल एक्सपेंस के लिए बाहर पेमेंट भेजता है, उस पे भी जो TCS की रेट थी 5%, उसे घटाकर 2% किया गया है। अपने पर्सनल यूज के लिए जो गुड्स इंपोर्ट की जाती थी उस पे कस्टम्स ड्यूटी को घटाकर 20 से 10% कर दिया गया है। साथ ही साथ कस्टम्स के जुड़े हुए बहुत सारे रूल्स को सिंप्लीफाई किया गया है। तो उम्मीद करते हैं अभी जो बहुत ज्यादा स्क्रूटनी होती है, आप दुबई से कुछ लैपटॉप या मोबाइल खरीद कर ला रहे हैं अपने लिए, उसकी काफी स्क्रूटनी होती है और एयरपोर्ट पे आपको हैरेसमेंट फेस करना पड़ता है, वो शायद अब कम हो जाएगा या नहीं होगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने बजट देखकर मार्केट को 2-2.5% नीचे गिरा दिया, यानी हमारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स की। उन्हें ऐसा क्या बुरा लगा इस बजट में? सबसे पहले तो जो डेरिवेटिव के ट्रेडर्स हैं, यानी हमारे FNO ट्रेडर्स हैं, उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा क्योंकि इस बजट में STT, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो हर FNO ट्रांजैक्शन पर लगता है, उसे बढ़ा दिया गया है। फ्यूचर्स पर अब FTT 0.02 से बढ़ाकर कर दिया गया है 0.05% और ऑप्शंस पर इसे 0.1 से बढ़ाकर कर दिया गया है 0.15%। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा खेल कर दिया है भारत के इन्वेस्टर्स के ट्रस्ट के साथ। आज से कुछ साल पहले जब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लाए गए थे तब गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया था, RBI वेबसाइट पर यह मेंशन्ड भी था कि अगर ये बॉन्ड्स RBI से रिडीम होंगे तब इन पर कोई भी प्रकार का कैपिटल गेन नहीं लगेगा, फिर चाहे मैंने वो बॉन्ड्स डायरेक्टली RBI से खरीदे हो या ओपन मार्केट से खरीदे हो डीमैट फॉर्मेट में। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि उन्हीं लोगों को कैपिटल गेन नहीं लगेगा जिन्होंने ये बॉन्ड्स RBI से ही खरीदे हैं और RBI को ही वापस से रिडीम करने के लिए दिए हैं। इतने साल गवर्नमेंट को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं आया, लेकिन जैसे ही गोल्ड की रेट बढ़ने लगी गवर्नमेंट को पता चला कि अब हमें रिडेम्पशन बड़ी हाई रेट पर करने पड़ेंगे और टैक्स लॉस होगा, तो ये रूल गवर्नमेंट लेकर आ गई। और इस रूल का मेंशन बजट स्पीच में नहीं किया गया, केवल बजट के साथ जो डॉक्यूमेंट आता है वहां पर ये रूल चुपचाप इंट्रोड्यूस कर दिया गया। शेयर बायबैक्स बहुत सारी कंपनीज करती है, इवन कॉर्पोरेट्स भी करते हैं जो एम्प्लॉय को ई-सॉप्स देते हैं,
करंटली ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की तरह ट्रीट किए जाते थे जो स्लैब रेट पर टैक्स होते थे, लेकिन अब इसे कैपिटल गेन मानते हुए टैक्स किया जाएगा, मतलब यहां पर थोड़ा टैक्स बचेगा। आपकी जो भी डिविडेंड या फिर म्यूचुअल फंड इनकम है उसके अगेंस्ट आप कोई भी इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर का डिडक्शन अब से क्लेम नहीं कर पाएंगे। इस बजट में बॉन्ड्स पर बहुत सारी चर्चा हुई, फिर चाहे वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो या फिर गवर्नमेंट पीएसयू बॉन्ड्स, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि जनता की जो सेविंग्स है वो कॉर्पोरेट तक या गवर्नमेंट तक पहुंचे और उसके थ्रू और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया जाए, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाए। बॉन्ड्स मार्केट में डेप्थ लाने के लिए गवर्नमेंट एक मार्केट मेकिंग फ्रेमवर्क और टोटल रिटर्न स्वैप्स लेकर आ रही है। ये टोटल रिटर्न स्वैप बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अगर आप चाहते हो इस पर हम एक शॉर्ट बनाए तो कमेंट कर दो, बना दो। जो गवर्नमेंट की कंपनीज है, सीपीएसईज है, उनके पास बहुत सारा रियल एस्टेट ऐसे ही पड़ा रहता है। गवर्नमेंट चाहती है कि इसे मोनेटाइज किया जाए थ्रू रीट्स। किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए पब्लिक केपेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पिछले बजट में ये था 11.2 लाख करोड़, जिसे बढ़ाकर इस साल 12.2 लाख करोड़ कर दिया गया। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स और उन लोगों की जो जॉब की तलाश में हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, उनके लिए इस बजट में क्या है। सबसे पहले तो देश की हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो स्टेम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वहां पर एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा ताकि जो वुमेन पार्टिसिपेशन है इन हायर एजुकेशन उसे बढ़ाया जा सके। इस बजट में पहली बार निर्मला जी ने एक शब्द यूज किया, ऑरेंज इकोनॉमी, जिसका पार्ट हम यूट्यूबर्स और क्रिएटर्स भी हैं। आने वाले कुछ सालों में एवीजीसी यानी एनिमेशन, विजुअल, गेमिंग और कॉमिक्स इंडस्ट्री में 2 मिलियन जॉब्स क्रिएट होने की संभावना है। इसके लिए गवर्नमेंट 15,000 स्कूल और 500 कॉलेजेस में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाने जा रही है। मतलब पहले साइंस को प्रमोट करने के लिए जैसे गवर्नमेंट ने अटल टिंकरिंग लैब्स बनाई थी, उसी तरह अब एवीजीसी को प्रमोट करने के लिए स्कूल कॉलेज से ही स्टूडेंट्स को फोकस किया जाएगा। अगर आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं बियॉन्ड डॉक्टर्स एंड नर्स, तो ये 2 नए प्रोफेशन आप कंसीडर करिए जिसपे गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है। टूरिज्म सेक्टर में भी बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, इंक्लूडिंग 10,000 गाइड्स को 12 वीक्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही साथ ये बहुत सारे नए इंस्टीट्यूशंस अनाउंस किए गए हैं और कुछ एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन को भी अपग्रेड किया जाएगा। जनरली हमारे बजट स्पीच बड़े ही पॉजिटिव नोट पर रहते हैं और पॉजिटिव नोट पर ही स्टार्ट होते हैं, लेकिन इस बार पहली बार मिनिस्टर ने कुछ चिंताएं जताई है। Today, we face an external environment in which trade and multilateralism are impaired and access to resources and supply chains are disrupted. New technologies are transforming production systems while sharply increasing demands on water, energy, and critical minerals. जाते जाते एक अच्छे इनिशिएटिव पर गवर्नमेंट की मुझे तारीफ करनी है। इस बार जो हमारी बजट वेबसाइट है उस पर एक नया डॉक्यूमेंट ऐड किया गया है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ बजट अनाउंसमेंट 25-26, और इसमें पूरे सूचीवार तरीके से पिछले बजट में क्या क्या अनाउंसमेंट हुए थे और उसके अगेंस्ट क्या क्या काम किया गया है उसका पूरा लेखा जोखा है। इसे मैंने पढ़ा नहीं है, हो सकता है कुछ सेक्टर्स में बहुत कम काम हुआ हो, लेकिन एटलीस्ट एज अ पब्लिक हमारे पास अब एक अपडेट है। जाते जाते पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक देते जा रहा हूं होस्टिंगर के ऑल इन वन वेबसाइट सॉल्यूशन का। टर्न योर वन डे इनटू डे वन विथ होस्टिंगर। अगर आपके कोई सवाल है, कोई सुझाव है, कोई शिकायत है मुझसे, तो नीचे कमेंट छोड़ते जाना। आपके कमेंट के मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। जय हिंद।